करता जा अपना काम, एक दिन हर चीज होगी अपने पास। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेयर कराना, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जहां जहां जिस जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, दोहा कतार में, बहरीन में, और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का पर्सनल एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब्रॉड में जॉब कैसे लेना, होटल में काम कैसे होना है, फ्रेशर को जॉब कैसे लेना है, ये सारी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे जो भी फ्यूचर में वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, जो लोग अपने मुल्क में फंसे हुए हैं, जो सऊदी से छुट्टी गए थे, दुबई से छुट्टी गए थे, अगर वो लोग वापस आना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन से कंट्री से आप वापस आ सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं। क्योंकि मैं भी खुद वेकेशन गया था 28 मार्च को और अभी वापस सऊदी में जॉब पे हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो अपडेट ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक अपना वीजा इकामा, जो री एंट्री वीजा है और इकामा बढ़ा दिया है। जो 2021 में वेकेशन पे गए उनके लिए बढ़ाया, 2020 में जो गया उसके लिए नहीं बढ़ाया। इससे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है कि वीजा और इकामा बढ़ाते रहो और लोगों को दिखाते रहो। जब फ्लाइट ही नहीं है तो वीजा और इकामा बढ़ाने से फायदा क्या है? आप तो वहां फंसे हुए, वीजा इकामा लेके क्या करेंगे? जब फ्लाइट ही नहीं है तो वीजा इकामा से बड़ा बनने का कोई मतलब नहीं बनता कि सऊदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी बढ़ा दिया है, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं मिल रहा ना आपको। तो सबको मालूम है 1.5 साल से 1.5 ईयर से सारे कंट्री की फ्लाइट सऊदी ने बंद कर रखी है। मोस्टली इंडिया की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, और इन्हीं कंट्री के ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। सबसे ज्यादा इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी, यही लोग यहाँ पे काम करते हैं। उन्हीं की फ्लाइट बंद करके रखी है। चलो मानते हैं कोई कोई कंट्री में कोरोना ज्यादा है, लेकिन और भी ऐसे कंट्री है जिन्होंने ओपन करके रखी है, लेकिन सऊदी ने अभी बंद करके रखी है फ्लाइट। रीजन क्या है ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, गवर्नमेंट ही जानती है। फ्रेंड्स, मैं भी सऊदी में अभी आया, जैसे वेकेशन के बाद में कैसे आया। और फ्रेंड्स, जिनका सैलरी ज्यादा है वो तो ये पैकेज एजेंट के थ्रू लेके बाया दूसरे कंट्री आ सकते हैं 14 दिन क्वारंटीन होके। लेकिन जिनका सैलरी कम है वो तो नहीं आ सकते, क्योंकि इतना सैलरी वो लोग कहां से लेके आएंगे, क्योंकि इतना पैसा वो लोग कहां से लेके आएंगे। कई महीनों से ऑलरेडी वो इंडिया में बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है, कर्जा ले और उसके बाद में अगर फ्लाइट वगैरह किसी कंट्री की बैन कर दी, जब आप वहां पे रह रहे हैं 14 दिन क्वारंटीन में गए हुए और बाद में बीच में बंद कर दी, तो आपका ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए सोच समझ के ही आए। मैं आया, डर डर के आया, मेरे को मालूम है कितनी मुश्किल से, कितनी प्रॉब्लम से मैं यहाँ पे आया। कि मेरे को डेली ऐसा लगता था जब हम लोग 14 दिन दूसरे कंट्री में थे कि अभी कहीं ऐसा ना हो सऊदी इस कंट्री को बैन कर दे, कहीं ऐसा ना हो इस कंट्री को सऊदी बैन कर दे। यानी कि डेली हम लोग वहां पर न्यूज देखते थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आना भी है तो आप कौन कौन सी कंट्री से आ सकते हैं। सबसे पहले अभी मैं बता दूं, कुछ ही दिनों में मालदीव ओपन हो गया है, लेकिन मालदीव आप अभी ना जाएं, क्योंकि वहां पे होटल की बुकिंग नहीं हो रही है। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी फ्लाइट है वहां से वापस आ गए, 1-2 फ्लाइट तो, और करीब 250-300 लोग वहां से वापस आ गए। हो सकता है एजेंट उनका पैसा वापस करे या ना करे। तो मालदीव अभी ना जाएं। उसके बाद में दोहा कतार से आप आ सकते हैं। कतार में अभी नहीं, कतार ही एक ऐसा कंट्री है, गल्फ कंट्री, जहां पर इसने पूरे कोरोना काल में अपने इंडियंस को बैन नहीं किया है। उसका रीजन ये भी है कि नेक्स्ट ईयर 2022 को 2022 को यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके लिए हायरिंग, उसके लिए प्रिपरेशन, ये सारी चीज वो चल रही है वहां पे, इसीलिए उसने बंद नहीं किया। तो आप दोहा कतार से किसी भी एजेंट के थ्रू पैकेज लेके आ भी सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे खुद अपने जरिए आ सकते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे करनी है आपको इतना मालूम नहीं होगा। हाँ, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
आप जब थर्ड कंट्री में जाएंगे वहां आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जब आप सऊदी एंटर करोगे इमिग्रेशन पे तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, उसके ऊपर भी मैं 1-2 दिन में वीडियो आपको दे दूंगा, जिससे आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके, ज्यादा कुछ नहीं नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स है, तो आप दोहा कतार के थ्रू आ सकते हैं फ्रेंड्स। सर्बिया के थ्रू आप आ सकते हैं। सर्बिया में ऑन अराइवल वीजा होता है, आप जैसे ही वहां पहुंच जाओगे वहां आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग वहां से भी वापस आ गए थे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्यूमेंट्स ज्यादा कुछ नहीं थे, पासपोर्ट और आपका पीसीआर, यही चीज वहां चाहिए होते हैं जब आपको वीजा वहां लगता है तो। और आपका री एंट्री और ये एग्जिट वीजा भी वो लोग देखते हैं, दूसरी कंट्री में जहां भी आप जाना चाहते हैं उसका फ्लाइट टिकट भी वो लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप सर्बिया के थ्रू आ सकते हैं। उसके बाद में आप यूक्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन पैसा तो आपको बहुत मोटा ही लगने वाला है यहाँ पे। तो आपका दोहा कतार हो गया, यूक्रेन हो गया, सर्बिया हो गया, उज्बेकिस्तान के थ्रू आप आ सकते हैं। और भी बहुत सारे कंट्री है जिनके थ्रू आप आ सकते हैं। गूगल में आप सर्च करें, क्योंकि सऊदी ने ओनली 9 कंट्री को बैन किया हुआ है। दूसरे कोई कंट्री में आप जाओगे तो हो सकता है वहां एजेंट आपको पैकेज ना दे, लेकिन ये जो कंट्री के मैंने नाम बोले जैसे दोहा कतार, सर्बिया, उज्बेकिस्तान, मालदीव, तो इजीली आप ये कंट्री के थ्रू आ सकते हैं और बिगर एजेंट के नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। होटल बुकिंग करना है आपको, और भी फ्लाइट टिकट बुक करना है, और बहुत सारे कंट्री के लिए तो फ्लाइट ही नहीं है। वो एजेंट लोग चार्टेड फ्लाइट लोग पूरा फ्लाइट बुक करते हैं और पूरे फ्लाइट में 4-5 एजेंट लोग मिलके, जो भी इंडिया में एजेंट है वो 4-5 एजेंट मिलके पूरे फ्लाइट आपको यहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि अकेले 1-2 बंदा के लिए फ्लाइट तो नहीं है और बहुत सारे कंट्री फ्लाइट बैन करके रखे। तो इसीलिए आप एजेंट के थ्रू आएंगे तो अच्छा रहेगा, और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो एजेंट लेते हैं। आपको टाइम टू टाइम वो लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं। हाँ, मेरे भी कई फ्लाइट कैंसिल हुए, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे आ गया। अभी इंडिया में मैं वहां रहता 2-4-5 महीने और खर्चा तो हो ही रहा था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि जॉब नहीं मिलता। अभी इतना बड़ा कंट्री है लेकिन जॉब नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च चाहिए, आपको बहुत सारे रेफरेंस चाहिए तो ही जॉब मिलेगा, क्योंकि वहां पे अभी इतने ज्यादा टूरिस्ट वगैरह सब कोई भी आ नहीं रहा। तो होटल रेस्टोरेंट जो हमारी लाइन है वो अभी क्लोज ही मान लो आप। अभी इसका आने का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, आप या तो यूट्यूब से या अपनी किसी फ्रेंड से या फिर और कोई तरीके से गूगल वगैरह से आप एजेंट सर्च कर सकते हैं। अगर एजेंट के नाम चाहिए तो मैं भी बता सकता हूं, आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको एजेंट के नाम दे दूंगा, और जिस कंट्री से और जिस एजेंट के थ्रू में आया था उसका भी आपको नाम दे दूंगा। अगर आपको एजेंट के नाम चाहिए तो आप वहां से इजीली आ सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ से जो भी सऊदी में या दुबई में काम कर रहे हैं, वेकेशन जाना चाहते हैं अभी, तो मैं तो यही बोलूंगा ना जाए, 2-4 महीने अपने फैमिली को समझाएं। मैं समझ सकता हूं कि आपको 1 ईयर 2 ईयर हो गया, लेकिन अगर आपके पास 3 सैलरी 2 सैलरी आप बचा के रख सकते हैं तो प्लान यही करें। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप 2-3 सैलरी अलग से रखते जाएं, बाकी अपने खर्चे के लिए रख लें, तो ही आप वापस आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप एजेंट को एक साथ में पहले पैसा ना दीजिए, पहले आप थोड़ा सा पैसा वो लोग लेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे करेंगे और आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस के बाद में जैसे ही वो लोग आपको वीजा देते हैं, ई वीजा होता है, 2-3 दिन 4-5 दिन ज्यादा से ज्यादा वो आपको वीजा दे देते हैं। 5 दिन के वीजा लेने के बाद में आप वो पूरा पेमेंट आपसे ले लेते हैं। पूरा पेमेंट देने के बाद में आपको वो लोग इन्फॉर्म करेंगे कि इस डेट को फ्लाइट है, और वो लोग चार्टेड फ्लाइट के थ्रू ही आपको भेजेंगे। सारी अपडेट वो लोग देते रहते हैं, पूरे फाइल बना के आपको वहां पे एयरपोर्ट पर मिलेंगे, और एयरपोर्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे। फ्रेंड्स और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सारी वीडियो बनाता हूं, और पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे आपको वहां पे आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।